90.4 हाफ लेमन रेडियो ये चटपटा है। मैं हूं आपके साथ आरजे आदिल। और जैसे कि आप सभी को पता है कि सरकार ने एक मुहिम चलाई है, एक अभियान चलाया है, 100 दिन के अंदर टीबी फ्री भारत बनाना है। यानी कि जड़ से मिटा देना है टीबी को। लेकिन ये किसी एक के चाहने से नहीं होना है, लेकिन कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी है। तो हाफ लेमन रेडियो ने शुरुआत की है स्मार्ट के साथ मिलके, और ये कैंपेन अब पूरे आजमगढ़ में चल रहा है। हमने पहले रानी की सराय ब्लॉक में हमने किया है, अब हम पलहनी में पहुंचे हैं और हमारे साथ हैं पलहनी से डॉक्टर शकील अहमद साहब। आज उनसे हम जानेंगे कि इनके ब्लॉक की क्या सिचुएशन है, कितना काम हुआ, कितना बाकी है। और जैसे कि पहले आजमगढ़ इस अभियान के अंतर्गत नहीं आया था, अब शामिल किया गया है, तो एक नई एनर्जी के साथ फिर इस पे काम शुरू हुआ है। और कहाँ तक ये चल पड़े हैं आगे, और कितना और ज़रूरत है, और किस मकाम तक पहुंचने का ठान रखा है शकील साहब ने, आज उनसे ये सारी बातें करनी है। क्योंकि इनकी बात से जन जन में वो एनर्जी आएगी ताकि उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आए और टीबी ख़त्म हो जाए। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे हाफ लेमन रेडियो। नमस्कार जितने भी लिसनर्स हैं, मेरा नाम डॉक्टर शकील अहमद है, मैं अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलनी। ये जो अभियान है 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान जो अभी चल रहा है, और अगले मार्च 2025 तक ये अभियान चलेगा, जिसमें हमारे ब्लॉक में करीब जितनी हमारी आबादी है उसका 15 से 30% ऐसे व्यक्ति जो 7 तरह के हैं जिनको टीबी रोग होने के संदेह है, उनकी इस अभियान के दौरान पे सभी जितने भी सरकारी अस्पताल पे हैं वहाँ पर इनकी जांच कराई जाएगी, स्क्रीनिंग कराई जाएगी। इसमें से जो ब्लॉक स्तर पे हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो, और जो क्षेत्र में आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो बने हुए हैं ग्राम स्तर पर, वहाँ पर CHOs के माध्यम से इस पे, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तैनात आशा जो हर ग्राम में तैनात हैं, उनके माध्यम से ऐसे जो लक्षण के व्यक्ति हैं जिनमें टीबी का संदेह है, उनको ला करके ऐसे सेंटर्स पे फ्री जांच करानी है। ये सभी जांच निःशुल्क है, और जांच के उपरांत अगर किसी को टीबी घोषित होता है तो उनके इलाज भी निःशुल्क है। इलाज के साथ साथ जो भी व्यक्ति जिनको टीबी का दवा दी जाएगी, उनको सरकार के माध्यम से उनके पोषण के लिए DBT के माध्यम से धनराशि भी उनके खातों में ट्रांसफ़र की जाएगी। ये जो 100 दिवसीय सघन टीबी अभियान है, इसमें मुख्य रूप से 7 तरह के जो व्यक्ति हैं उनकी इसमें जांच की जाएगी, स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसमें ऐसे लोग जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, ऐसे जो कुपोषित हैं, मालनरिश्ड है, ऐसे जो किसी नशे के आदी हैं, जैसे कि धूम्रपान या अल्कोहल शराब के नशे के, या डायबिटीज़ हो जिनको, या HIV रोग हो, उन ऐसे व्यक्तियों का, और भी ऐसे व्यक्ति जिनको पुराने टीबी के मरीज़ हैं, जैसे करीब 5 वर्ष 3 वर्ष पूर्व जिनका इलाज हुआ हो टीबी के, और उनके जो संपर्की हैं, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, जो उनके कांटेक्ट में रहे हैं, उन व्यक्तियों की स्क्रीनिंग कराई जाएंगी। इसमें 2 तरह के चीज़ें हैं, बातें हैं। अगर किसी व्यक्ति को, ऐसे जो संभावित व्यक्ति हैं जिनमें टीबी का संदेह है और उनको लक्षण आ रहा है टीबी के, जिसमें प्रमुख लक्षण टीबी के हैं, जैसे 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी के साथ बलगम, बुखार, मुख्यतः बुखार जो है शाम के वक्त आता है, पसीने आना, शरीर में कमज़ोरी, भूख न लगना, थकावट महसूस होना, इस तरह के जो समस्याएं हैं, उन व्यक्तियों की नाट टेस्ट होगा जो ब्लॉक स्तर पर होगा। अगर हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कहीं पे सेंटर पे CHO के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों का बलगम की जांच के लिए भेजा जाता है, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई है, ट्रांसपोर्टर्स लगाए गए हैं, वहाँ से वो सैंपल्स जो बलगम के हैं वो हमारे ब्लॉक स्तर पर लाए जाएंगे और जांच की जाएगी। और ऐसे व्यक्ति जिनमें लक्षण नहीं आ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को स्क्रीनिंग के लिए एक्सरे कराई जाएगी। एक्सरे की सुविधा हमारे नज़दीक जो मंडलीय जिला चिकित्सालय है
वहाँ पर इसके लिए व्यवस्था की गई है, जहाँ से रिफरल के माध्यम से, संदर्भन के माध्यम से हमारे यहाँ से मरीजों को एक्सरे के लिए रिफरल भी किया जा रहा है इस अभियान के दौरान। इस अभियान में हमारे ओपीडी में जो रेगुलर पेशेंट आ रहे हैं, जो ये 7 तरह के जो हमने कैटेगरीज जो बताई है, उसके अतिरिक्त जो भी ऐसे व्यक्ति जिनमें 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, उनकी तो हमारे यहाँ स्क्रीनिंग हो भी रही है। उनमें इस रोग से लड़ने की क्षमता कमज़ोर रहती है, प्रतिरोध क्षमता होती है, जिसमें टीबी के होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इन लोगों को वल्नरेबल ग्रुप कहा गया है। तो इस ऐसे व्यक्तियों को इस अभियान में जो 100 टीबी सघन टीबी अभियान है, इसमें जांच कराई जा रही है। इसके पहले भी ये टीबी रोग अभियान जो था, एलिमिनेशन प्रोग्राम ये चल रहा था, जिसमें हर ग्राम स्तर पर जो 1000 की आबादी पर करीब 30 लोगों की इसकी स्क्रीनिंग की जा रही थी पहले से भी। इसमें और इंटेंसिफाइड किया गया है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। इस कार्यक्रम में हमारी स्क्रीनिंग को और मजबूत किया गया और बड़ा और इसमें फोकस्ड किया गया है। क्या डिफरेंस है पहले के अभियान में अभी? हाँ, पहले के अभियान उसमें पैसिव पेशेंट जो आते थे, जैसे कि स्वतः ही जो मरीज ओपीडी में हमारे यहाँ आया, उसको लक्षण हमको लगे 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, बलगम आ रहा है, बुखार है, हमको लग रहा है संदेह कि उसको टीबी हो सकती है, तो ऐसे व्यक्तियों की जांच हम लोग कराते थे, चाहे नाक टेस्ट हो, चाहे एक्सरे हो। लेकिन इस अभियान में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हुआ है। जैसे हमारे स्वास्थ्यकर्ता जो क्षेत्र में हैं, चाहे आशा हो, आंगनबाड़ी हो, एसवीएस विभाग से, या हमारे टीबी सुपरवाइजर्स हैं, हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, एनएम्स हैं, सीएचओज हैं, वो उनके माध्यम से सेंटर्स पे, किसी भी सरकारी अस्पताल पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए उनको मोबिलाइज, उसको मोटिवेट करके ऐसे जो चिन्हित 7 तरह के कैटेगरी हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, उनको लाया जा रहा है एक्टिवली। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारे कर्मचारियों का है, उन्हें एक्टिवली सेंटर्स पे लाया जा रहा है, और जो अपने स्वतः भी मरीज जो आ रहे हैं उनकी भी जांच हो रही थी। इसमें दोनों तरह के लाभार्थी इसमें लक्षित वर्ग है, इसमें शामिल है।